Yes. So good morning. Thank you for joining. I have with me today Varsha from Mumbai, and she's a yoga instructor, and she's a guide runner for a long time. And Fatima is from Mumbai too, and she's an adventure and sports lover. And we are here to discuss about their experience, their story for the upcoming World Disability Day Inclusion Summit that we have on the December 5th. So I would like to pose some questions about your experience. I'm going to switch over to Hindi, which is more comfortable to both. So, अच्छा वर्षा ये बताइए कि वर्चुअल रन फॉर कम्युनिटी 1 एंड 2 दोनों में आपने पार्टिसिपेट किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा एज ए वर्चुअल फर्स्ट टाइम? वर्चुअल गुड मॉर्निंग भूमिका, मैं वर्षा मणुरकर फ्रॉम मुंबई। वर्चुअल रन के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, जबकि हमने कभी सोचा नहीं था कि इंटरनेट के ज़रिए हमारे घरों में बैठ के हम लोग इस तरह के भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और वो भी हमारे वीआई के साथ में हम उनको गाइड करते हुए, उनको एनकरेज करते हुए ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से सभी के साथ जुड़ के कर सकते हैं। ये अमेज़िंग एक्सपीरियंस था मेरे साथ में। और हमने इसके लिए प्रैक्टिस भी तो की थी। हर वीक में हमने कुछ-कुछ वर्कआउट्स किए थे, हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज़ लुकिंग एट दिस करंट सिचुएशन, पैंडेमिक के सिचुएशन में अपने आप को ठीक रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आती है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमने वो अपने आप को ठीक करने का, अपने आप के बॉडी को और मेंटली और फिज़िकली फिट रखने की कोशिश हमने की। बहुत दिनों के पहले से स्टार्ट किया था हमने, और तो आप इसमें हफ्ते में आपका कितने योगदान बार बहुत है। हफ्ते में कितने भूमिका बार मिलते थे आप हफ्ते अपने वीआई के हफ्ते में साथ? 3 हफ्ते में 3 बार हमारे वीआई के साथ में मैं सेशन लेती हूँ। करीब-करीब 1 घंटे का सेशन रहता है मेरा। उसमें योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, जो कि हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, हमारे सारे मसल्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, जो हमारे रनिंग के लिए बहुत काम काम आता है। और और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने सिखाई है उनको, बट बेसिकली हम लोगों ने योगासना, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, स्ट्रेचिंग्स और प्राणायाम पे ज़ोर दिया है, ताकि हम मेंटली और फिज़िकली इसमें फिट रहें। और इसमें मैं कहना चाहूँगी भूमिका, आपका योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि आपकी वज़ह से हम जुड़े हुए हैं। सो आई एम लाइक होल हार्टेडली थैंकफुल टू यू ऑलवेज़। थैंक यू फॉर योर टाइम। और वर्षा ये भी पूछना चाहती हूँ कि किस माध्यम से आप ये सिखाते थे, कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इसमें? हाँ, मैं यूज़ करती थी ज़्यादा करके तो मोबाइल या लैपटॉप, और इंटरनेट का इश्यूज़ बहुत बार हुआ है, बट जब हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तभी थोड़ा-सा ईज़ी होता है। हमारे वीआई के साथ में जुड़ के उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको देखना वीडियो कॉलिंग पे। तो इंटरनेट का इश्यू बेसिकली होता है, आवाज़ नहीं आती कभी-कभी बराबर। जब हमने रेनी डेज़ में स्टार्ट किया था, तभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। आवाज़ उन तक पहुँचती नहीं थी, या उनकी आवाज़ वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता था। या वीडियो एडजस्टिंग का कभी-कभी उनका जो कर रहे हैं, वो मुझे समझ में दिखाई नहीं देता था। तो वीआई के साथ में ये थोड़े चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, बट इनिशियल डेज़ पे था वो। लेकिन उसके बाद फिर हम एक-दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, तो वर्षा थैंक यू। और फातिमा को मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आपने रनिंग स्टार्ट की थी, कौन से साल में, और अभी लॉकडाउन में आपने कैसे क्या वर्कआउट्स किए अपने गाइड के साथ? So good morning भूमिका मैम, good morning वर्षा मैम। Good morning. मैं 2015 से पिंकेटॉन में रन कर रही हूँ ऑलवेज एवरी ईयर। सो एवरी ईयर मैंने 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स अकॉर्डिंगली मैंने किए हुए हैं। एंड लॉकडाउन में जब भी आपने गाइड रनर्स इंडिया का जो फेसबुक पे योगा इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप दे रहे थे, तो मैं वो रोज फॉलो करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं भी कंटिन्यू करती थी योगा, बट वो एक्सटेंड तक नहीं। फिर आप
के द्वारा मुझे वर्षा मैम से कांटेक्ट हुआ। ज्यादातर मुझे चंद्र नमस्कार सीखने का बहुत शौक था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि ये लॉकडाउन पीरियड में मैं सीख पाऊंगी। तो वर्षा मैम ने मुझे बोला कि हाँ मैं सिखाऊंगी, तो उनके बाद हम लोग टच में आ गए एंड एवरी डे शी स्टार्टेड टेकिंग माय स्ट्रेचिंग, ऑल द आसन। तो ये हमारा एक कंटिन्यूटी हो गया एंड आई एम 100% ब्लाइंड। तो वर्षा मैम को मुझे काफी समझाना पड़ता था, मतलब चीज को उनको कई बार ऐसा मुझे 5 बार भी समझाना पड़ता था कि कैसे करना है एक स्टेप। तो इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट्स फ्रॉम हर साइड एंड बहुत कुछ मैंने पाया मतलब इस लॉकडाउन में। इनिशियली ऐसा एकदम डिप्रेस भी हो गए थे कि क्या करेंगे क्या नहीं, बट भूमिका मैम आई एम सो थैंकफुल टू यू कि मैं वो फेसबुक आपका जो फॉलो करती थी उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला और काफी एक्टिविटीज अलग अलग भी आपने कंडक्ट करी, जैसे ऑर्केस्ट्रा भी थे, कुकिंग कॉन्टेस्ट, कुकिंग का भी आपने ये रखा था। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज फॉलो एंड आई यूज्ड टू फील very motivated, you know, during this lockdown period. That's very good. अच्छा लगा फातिमा ये सुन के। और फिर आप ये बताइए कि आपको क्या बेनिफिट्स हुए इस तरह से आप जो योगा जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअसली आपने जारी रखा, तो आपको क्या बेनिफिट्स महसूस हुआ लॉकडाउन में? योगा, प्राणायाम ये सब करने से मुझे काफी बेनिफिट हुआ। पहले मेरे नी वगैरह बहुत पेन होता था, बॉडी पेन, कहीं आसन में तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी। तो ये जो मैं कंटिन्यू स्ट्रेचिंग वगैरह जो कर रही हूँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बॉडी में आ गई है कि, और थोड़ा सा डाइटिंग पे भी कंट्रोल आ गया था, मतलब घर का ही खाना खाते थे, तो वो भी एक बेनिफिट था। और बॉडी में जो मैं फ्लेक्सिबिलिटी आई है वो मैं खुद महसूस कर सकती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कहीं मैं आसन नहीं कर पाती थी वो मैं कर पाती हूँ अभी। एंड इवन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेंटली जो हम लोग कभी ऐसा डिप्रेस हो के एकदम हैवी महसूस होता था, तो ये सब ओम चैंटिंग, जो सब है, मतलब जो हम प्राणायाम करते हैं, उससे काफी बेनिफिट हुआ। एकदम प्रॉब्लम्स तो होते ही है हमें, वो हमेशा हमारे साथ रहते ही है, बट उसको एकदम लाइटली कैसे फील होता था ना, वो मुझे काफी महसूस हुआ ये टाइम पे। और शायद राइट। अच्छा, तो कंटिन्यूएटेड, लाइक मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं हमें ये कंटिन्यू ही करना ही चाहिए। और वर्चुअल रन फॉर कम्युनिटी 1 and 2 दोनों में आपने पार्टिसिपेट किया, राइट? यस मैम। तो उसमें कैसा लगा आपको वर्चुअल रन करते हुए पहली बार? And what do you think that should we have more virtual runs? Virtual run हमें रखने चाहिए इस तरह से दिव्यांग के लिए, खास दिव्यांग के लिए? यस मैम, जैसे मैं ना इनिशियली फेसबुक पे ऐसे देखती थी और दूसरे पोस्ट भी आते थे कि वो लोग रन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब वर्चुअली, तो आई यूज्ड टू फील वेरी, अरे ये लोग कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। तो भूमिका मैम आपने जो इनिशिएटिव पहली बार आपने बताया कि हम ये फर्स्ट वर्चुअल रन कर रहे हैं, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी थोड़ा था कि हम लोग कैसे करेंगे घर में, बट वी डिड इट। और आपने ये भी रखा था कि आप 30 मिनट्स करिए या 60 मिनट्स करिए, और जितना भाग सकते हैं उतना आप करिए आपके हिसाब से। तो इट वाज वेरी गुड फॉर अस। और ये ये मास पार्टिसिपेशन हो गया हमारा, सबके साथ हम लोग कर रहे थे, तो इट वाज वेरी गुड। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपके द्वारा हमें मिली, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थैंकफुल टू यू। एंड 1 एंड 2 एंड आगे भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप फिर से वर्चुअल रन रखिए। 1 जनवरी को वेलकम करेंगे हम 21 को। ओह सुपर, जरूर। अच्छा, तो वर्षा, बैक टू वर्षा, आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और गाइड रनिंग वर्कशॉप्स क्या आपने अटेंड किए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर्टिफिकेशन
क्या क्या मिला सीखने को, और क्या whether you were able to implement it? आपने अपने जब वर्चुअली वीआई के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कितना हेल्प हुआ है आपको ये जो उसमें आपने से? सेशंस रखे थे, सर्टिफिकेशन के जो क्वेश्चनरीज थे, तो वो उसकी वजह से हमें अपनी नॉलेज को बढ़ावा मिला। मेरे अंदर मुझे जो चीज़ें मालूम नहीं थी, उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया और बीआई को ट्रेन करने के टाइम पे कौन से चैलेंजेस आते हैं, उनके क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हमने कभी इतने सोचा नहीं था। लेकिन ये सर्टिफिकेशन और ये सेशंस अटेंड करने के वक़्त बहुत कुछ ऐसा नॉलेज मिला जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और वो भी वर्चुअली इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। जो 100% ब्लाइंड है, उनको भी मैं ट्रेन कर सकती हूँ। ये मेरा बहुत ज़्यादा मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया उसकी वजह से। कुछ-कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी बीइंग टीचर, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरा प्रोफ़ेशन से मैं टीचर हूँ, तो मुझे पता था कि लोग कैसे हमारे नॉलेज को डिलीवर करना है। बट कुछ-कुछ जो बिल्कुल ही नहीं मालूम था, उसके लिए मुझे बहुत हेल्प हुई आपके ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की वजह से। तो ये कम्युनिटी, अगर हम कम्युनिटी इनिशिएटिव जो है जिसमें हम दूसरे जो हमारे आसपास है उनको बढ़ावा देंगे कि इस तरह के एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, इस तरह से लोगों को मदद करना जारी रखें, तो ये ट्रेनिंग रिसोर्सेस के द्वारा अ, आगे लोगों को प्रोत्साहन क्या दे सकते हैं अपने कम्युनिटी में? डू यू थिंक आपको उतना कॉन्फिडेंस है कि आप दूसरों को एनकरेज कर सकते हैं इस तरह के, आप जो कर रहे हैं उस तरह का काम करने के लिए, या फिर किसी और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत है? नहीं, मैं जैसे कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं गाइड रनर का टी-शर्ट डाल के जाती हूँ, तो हफ्ते में 1 या 2 बार मैं पहन के जाती हूँ फॉर माय योगा क्लासेस। तो उसमें लोग पूछते हैं कि ये क्या है? आप क्या करते हो? फेसबुक पे मैं पोस्ट करती हूँ या मेरा व्हाट्सएप स्टेटस रखती हूँ, जो मैंने अपने वीआईज़ के साथ में सेशंस रखे हैं। तो या आपने जो मुझे सर्टिफिकेट्स दिए हैं, सर्टिफिकेशंस के वगैरह, तो वो मैं फेसबुक पे डालती हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं कि ये एग्ज़ैक्टली आप करते कैसे हो? क्या करते हो? तो मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ, दे आर वेरी इंटरेस्टेड एंड दे लाइक टू जॉइन विद अस और हमारे साथ वो जुड़ना चाहते हैं और ये बहुत नोबल जॉब है, जो कि हर किसी को लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ जैसे हम सोसाइटी से कुछ लेते हैं, तो वो रिटर्न में हमें देना है। ये एक सर्टेन एज के बाद एक सेंस आ जाता है लोगों में, तो वो हम एनकरेज कर सकते हैं हमारा काम दिखा के। मैं कर रही हूँ, तो मैं मेरे सारे काम को, रूटीन को सँभाल के ये कर रही हूँ। ये एनकरेजमेंट मुझे देख के लोगों को मिलती है डेफ़िनिटली और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग डेफ़िनिटली इसमें शामिल होना चाहेंगे। थैंक यू वर्षा। और मैं फातिमा को पूछना चाहूँगी सेम बात के, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपने भी अटेंड किए हैं फातिमा, तो कैसा लगा आपको? और डू यू थिंक कि लैंग्वेज इंग्लिश या लैंग्वेज हिंदी से आपको कोई तकलीफ हुई है, या फिर कुछ और हमें करना चाहिए जो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो? जी हाँ मैम, लैंग्वेज का तो है, मतलब काफ़ी हम लोग फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं अच्छे से इंग्लिश, तो हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए। और ये जो सर्टिफ़िकेशन आपके जो प्रोग्राम्स हैं मैंने अटेंड करे हैं, वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी नॉलेजेबल थे। ओके, वंडरफुल। और अ, फातिमा, आपने भी बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड को एनकरेज किया है अपने टीम में जॉइन करने के लिए और इस तरह के एक्टिविटीज एक्टिव रहने के लिए, तो उसके बारे में बताइए। आपने क्या-क्या देखा अभी लॉकडाउन में, और क्या-क्या मतलब कि जरूरतमंद वीआई जो आपके पास आए या फिर किसी ने चैलेंजेस फेस किए, उसके बारे में आप बताइए। वीआई के कॉन्टैक्ट में मैं काफ़ी रही हूँ, मतलब इस काफ़ी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी। किसी को नेसेसिटीज़ आइटम्स नहीं मिल पाती थी। इवन मैं जो आई वाज़ मतलब मुझे फाइनेंशियली कुछ ये तकलीफ नहीं थी, बट हमें बाहर से सामान लाना थोड़ी दिक्कत होती थी इनिशियली। तो उसको हम लोग ने बहुत बातें करके एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट में रह के और जैसे गाइड रनर्स इंडिया भी सब
हम ये पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, तो हम लोग सबको बोल रहे थे कि आप कांटेक्ट करो उनको, दे आर हेल्पिंग। तो उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। और जो भी गाइड रनर्स इंडिया ने जो प्रोवाइड किया है, उनका फीडबैक भी इतना अच्छा आया है कि दे वर वेरी हैप्पी कि हमें उनका जो सामान दिया है तो वो बहुत ही अच्छा है। तो दे वर वेरी हैप्पी विद दैट आल्सो। और काफी लोग बहुत सारे डिप्रेस भी हो गए थे इस टाइम, तो उनसे बात करना, कांटेक्ट में रहना, एक दूसरे के साथ अपने आप को बिजी रखना और बारे में बताना, तो काफी लोग अपने साथ जुड़ते भी गए। So it was very nice. Okay, very good. Thank you so much for that. और वर्षा, बैक टू वर्षा। वर्षा, ये बताइए कि आपने शू ड्राइव में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम में लॉकडाउन नहीं था, कोविड सिचुएशन नहीं था, तो वो उस टेल अस अबाउट दैट, व्हाट डिड यू डू? अच्छा, उसके बारे में मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं आपको बताऊं कि मैं ट्यूशंस लेती हूँ। आई एम बीइंग अ टीचर प्रोफेशनली, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हूँ। तो और योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो बहुत सारे उनके पेरेंट्स भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। तो मैंने इस तरह का मैसेज डाल दिया था मेरे ग्रुप्स में कि हम लोग इस तरह की शूज ड्राइव कर रहे हैं, जो वेरेबल शूज हैं, जो आप पहन के, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा शूज है, आप नहीं पहन रहे हो बट उसकी कंडीशन अच्छी है, तो आप वो दे सकते हो, जो हमारे वीआई डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीआई हैं, उनके पास स्लीपर्स होते थे। मैंने जब ट्रेनिंग सेशंस लिए थे दादर में, तो शिवाजी पार्क में, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि सैंडल्स में आते थे या स्लीपर्स में आते थे, विच वाज वेरी डिफिकल्ट टू रन। तो हमने वो सारा उनको प्रोवाइड किया, बट इकट्ठा करने के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि लोग कुछ भी कचरा चीज उठा के हमको दे देते थे और हमको बोलते थे कि ये यूज कर सकते हो आप करके। तो हमने वो सॉर्ट किया और एक एक चीज अच्छी है वो जांच के, अगर जरूरत हुई तो उसको धो के हमने वो साफ करके हमने दिया हुआ है। और उस टाइम पे मेरे साथ थॉय वगैरह थी टीम में, तो दादर में हम मिलते थे और लिटरली हम लोग निकाल निकाल के उनको पहना के देखते थे, दौड़ाते थे उनको, और फिर कंफर्टेबल हो तो वो देते थे। तो इसमें मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प की है, और मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, मतलब मुझे सपोर्टिव रहे हैं। मेरे सारे योगा के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे उस बारे में बहुत सारी हेल्प की है उस टाइम पे। और मेरे योगा के 2-3 मेंबर्स वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में आते भी थे। हमारे गाइड रनर के ग्रुप में वो जुड़े हुए भी हैं, और वो और भी लोग जुड़ना चाहते हैं अगर उनको मौका मिलेगा तो। ओके, वंडरफुल वर्क वर्षा। एंड फातिमा, आपको पूछना चाहूंगी कि शू ड्राइव के माध्यम से आपको भी शूज मिले हैं, और आई थिंक गाइड रनर्स इंडिया के टीम के साथ रनिंग करने से पहले आपको शूज मिले थे, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? डू यू थिंक द शूज really helped the visually impaired before they started training? यस, तो वो शूज आप जो मिले थे वो काफी कंफर्टेबल थे। मतलब इट वाज अ शूज के हम लोग कभी सोच नहीं सकते बाय करने के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि वो प्राइसेस काफी हाई रहते हैं और वो शूज काफी कंफर्टेबल रहते हैं व्हेन यू आर रनिंग। तो वो काफी मैंने महसूस किया उसमें। और जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, वहाँ वर्षा मैम भी रहती थी। मैंने एक बार वर्षा मैम के साथ भी रन किया है, बट तभी मुझे पता नहीं था कि वो इतनी अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर है। तो ये लॉकडाउन में और एक फायदा हो गया आपके द्वारा कि हम कांटेक्ट में आए, लाइक इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। So finally, I would like to ask about the World Disability Day, Fatima, to you about the World Disability Day, which is coming up on the December 3rd. आप वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर क्या आपके विचार हैं, क्या आप देखना चाहेंगे दिव्यांग के लिए? वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो हम मनाते हैं, आई फील कि हम लोग ने सब जो एबल्ड है और डिसेबल्ड है, हमने सबने साथ में बनाना चाहिए ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी, क्योंकि हर लोग में सब
स्पेशलिटी रहती है, आप में है, मुझ में है, सब में रहती है, और कई खामियां भी हम सब में रहती है। तो ये डिसेबिलिटी डे के लिए हम लोग एक स्किट भी बना रहे हैं अभी। हम लोग जो आपने बताया है हमें, तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम लोग वो स्किट प्रोड्यूस करेंगे। और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग जब भी दिव्यांग बोलते हैं, उनका एक सेंस नहीं रहता है, तो उसको हम हैंडीकैप बना देते हैं। ट्रू। बट हम सब, अगर कोई लेजी पर्सन रहता है तो हम उनको कभी हैंडीकैप बोलते नहीं है, बिकॉज वो नॉर्मल लगते हैं। तो आई फील, हाँ, तो आई फील कि हम लोग ये सब साथ में मनाना चाहिए। हम सब में कुछ ना कुछ कमी रहती है, और सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी रहती है। और यहाँ पे मैं एक चीज ये शेयर करना चाहूंगी कि मेरे एक कजिन है, जब भी उनके बच्चे कुछ सुनते नहीं है, मस्ती करते हैं, तो वो अपने आप को पनिश करते हैं, वो आंखों पे पट्टी बांध के अपना काम करते हैं। तो वो अपने आप को हर रोज डिसेबिलिटी भी सेलिब्रेट करते हैं, ये मुझे लगता है। तो हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक ही दिन होना चाहिए जब हम किसी स्पेशल पर्सन को एक स्पेशलिटी में देखते हैं, और तभी हम सोचते कि नहीं ये स्पेशल है, इनमें बहुत कुछ है। हम सब में है, वी ऑल हैव सिक्स सेंस इन अस। तो उसको हम सिर्फ उसको एक्टिवेट नहीं किया रहता है, और जब भी आपकी एक सेंस चली जाती है तभी हम उस पे वर्कआउट करते हैं। तो वी ऑल शुड वर्क विद आवर सिक्स सेंस, सो वी ऑल शुड टुगेदर सेलिब्रेट दिस सिंगल डे। एंड मुझे गाइड से ये भी अच्छा लगा है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हो गए हैं फोन बडी, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। And what do you see as the difference? Have आपने वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर लास्ट ईयर और उससे पहले भी पार्टिसिपेट किया होगा दूसरे इवेंट्स में, सेलिब्रेशंस में, तो वहाँ पे क्या होता है, और व्हाट डू यू वांट टू सी इन अ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इवेंट, सेलिब्रेशन इवेंट? वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे में यही कि हम अपनी कुछ ना कुछ कला है वो बताते हैं, या फिर कुछ कॉम्पिटिशन रहते हैं। तो अभी जैसे इन फ्यूचर अभी अभी हम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं चाहती हूँ कि कई अपने जो गाइड रनर्स गाइड्स है, उन्होंने भी कुछ हमारे लिए स्पेशल ये करना चाहिए, मतलब दे शुड आल्सो पार्टिसिपेट। और आगे के यही इंक्लूजन, मतलब इट शुड बी अ both, like able and disabled together, we should celebrate the disabled. करेक्ट। या तो बहुत सही बात बोली आपने फातिमा। तो हम गाइड्स भी पार्टिसिपेट करेंगे गाइड्स के साथ इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 2020 के अवसर पर, ग्लोबल इंक्लूजन समिट जो शनिवार को है। तो उस दिन हम सब पार्टिसिपेट करेंगे, एबल और डिसेबल। It will be a differently abled people, so it is not a disabled people, it is differently abled people. सब में जो क्षमता होती है। वर्षा, आपको पूछना चाहूंगी कि फाइनल क्वेश्चन कि आप सिंगल मदर है और आपके 2 बेटे भी हैं, और आप इतना सारा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अलावा आप इतना कर लेते हैं एज ए गाइड रनर और डूइंग काइंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए। तो कैसे आप मैनेज करते हैं, और आप एस्पायरिंग गाइड रनर्स को, जो नए गाइड रनर्स हैं, उनको आप क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? भूमिका, मेरा जैसे मैंने मेरा बैड पैच था जो मेरी लाइफ का, तो उस टाइम पे सोसाइटी ने मुझे दिया हुआ है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या उस टाइम पे मैं डिसेबल थी, किसी एक एंगल से मैं डिसेबल थी, तो लोगों ने मुझे बहुत आगे बढ़ के हेल्प किया था। नॉट अकॉर्डिंग टू मनी या फाइनेंस से, बट मॉरल सपोर्ट या मेरे जो पोटेंशियल्स है उसको सराहा था। कि एक ये था ना, एनकरेजमेंट मुझे हमेशा दी थी कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो उसमें जो मुझे मेरे पास्ट ने मुझे जो सिखाया है, वो आज मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है एक्चुअली। बीइंग अ सिंगल मदर, इट इज माय प्रिविलेज कि मेरे दोनों बच्चों को मैंने अकेले ने, एंटायरली अकेले ने, एजुकेशन या जो भी अपब्रिंगिंग का इश्यूज आता था वो मैंने अकेले ने सॉल्व किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ विदाउट एनी फाइनेंशियल हेल्प, विदाउट एनी मॉरल सपोर्ट,
मैं अगर मेरे बच्चों को मुंबई में रह के कर सकती हूँ, तो अगर कोई ऐसे इच्छुक है जो हमारे वीआई के लिए या कोई भी एक सोशल कॉज के लिए, काइंडनेस के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन्हें 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए हमको देख के कि भई ये बंदी कर सकती है या ये बंदा कर सकता है। तो हमारे हम भी कर सकते हैं ये चीज़। और इस तरह से पाँचों उँगलियाँ जुड़ जाएगी, इस तरह से हम मिल जाएँगे, तभी वो सोसाइटी में अच्छे काम होने लगेंगे और वो परमानेंटली होने लगेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे फिर एक इवेंट है उसके लिए हमने आगे बढ़े, हम किया जैसे मैराथन्स हैं, मैराथन्स में ट्रेनिंग देनी है तो आगे बढ़े, एक 8-10 दिन ट्रेनिंग सेशंस किए और फिर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ कंसिस्टेंट एंड लाइफ लॉन्ग क्योंकि ज़रूरत एक-दूसरे को सबकी सब हमेशा होएगी। आज आपको मेरी ज़रूरत है, कल को मुझे किसी और की ज़रूरत होगी, कल को वीआई इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, कोई दूसरे जो डिपेंडेंट वीआई या जो थोड़े से पैसे से या किसी चीज़ से कम है, उनको हमें 2 कदम आगे बढ़ के हेल्प करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो मैं सबसे ये गुज़ारिश करना चाहूँगी मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं कुछ न कुछ। सोसाइटी से हमने बहुत बचपन से कुछ न कुछ सोसाइटी से लिया हुआ है, तो हमें वो रिटर्न देने की हमारी वो कैपेसिटी अगर है, तो उसके लिए हमें हमेशा रेडी होना चाहिए। तो यही हमारी ह्यूमैनिटी है एक्चुअली। हम इंसान हैं, तो हमें इंसानों के लिए या किसी भी लाइव चीज़ों के लिए, लिविंग और चीज़ों के लिए हमें हमेशा देने की हमें वो इच्छा होनी चाहिए, हमारी नियत होनी चाहिए। तो उसकी वजह से हमें और स्ट्रेंथ मिलती है, जो मैंने महसूस की है, कि मैं जितनी मेरी नॉलेज को देती जाती हूँ, मैं जितना ये काम कर रही हूँ, उतनी ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ रहे हैं। अभी 5 से 6 का एक मैंने सूर्य नमस्कार का 1 तारीख से 1 जनवरी का एक रखा हुआ है मैंने सेशन, जो सबके लिए है, हमारे वीआई भी उसमें जॉइन होने वाले हैं। तो वो मेरा करने का मतलब ये है कि मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग खुद को बिना डरे कोरोना या कोई भी चीज़ से बिना डरे आप अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हो, फिज़िकली फिट रख सकते हो और एक-दूसरे के साथ जुड़ के मोटिवेट कर सकते हो एक-दूसरे को। तो ये आप मैं सूर्य नमस्कार का सेशन रख रही हूँ, आप किसी भी चीज़ का सेशन रख के या किसी भी तरीके से आप ये एनकरेजमेंट लोगों को दे सकते हो, एक रोल मॉडल बन सकते हो। ओके, थैंक यू। धन्यवाद वर्षा और फातिमा फॉर योर टाइम एंड हम आगे भी इस तरह से समाज सेवा और इस तरह से गाइड रनिंग के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैडम, थैंक Thank यू you so much, Gopika. थैंक सो Thank यू। you. It is because of you we are connected. So I always thank you. सुबह उठ के सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन जिन से मुझे स्ट्रेंथ मिली है एंड यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। मच।